हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन T20 सीरीज। दोस्तों, अब वो टाइम है जहां पर आप टेस्ट और ओडीआई नहीं खेल सकते हैं। कहने के मतलब ये है कि अब वो टाइम आ गया है, आप लोग के एग्ज़ाम का टाइम इतना नज़दीक आ गया है कि आप टेस्ट सीरीज के जैसे अगर धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे फिर भी वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और ओडीआई की तरह अगर आप पढ़ेंगे फिर भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस टाइम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ T20 खेलने का ही टाइम है, क्योंकि T20 में आपको जो है बहुत ही कम समय मिलता है और कम समय में आपको अधिक प्रोडक्टिविटी लाना रहता है। तो चलिए हम लोग अभी T20 स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हिंदी के फर्स्ट चैप्टर बातचीत से स्टार्ट करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी मोहन राकेश। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा काम वैसा परिणाम, तो इसका आंसर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। कौन होगा इसका आंसर? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? अब आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट के जी जो थे उनके पिताजी का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर सी टेनी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन नंबर डी सैनी प्रसाद भट्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आप लोग 100% मार्क्स लेकर के आ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? अब आपको बताना है दमयंती स्वयंवर नाम के जो ये है उनके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी मलयाच, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी भगत सिंह। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि हम लोग उनका ही तो अभी कहानी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बताना है ये क्या है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई कविता कहानी का नाम दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इसे क्या कहते हैं, कहानी, एकांकी, ऐसे करके रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रा स्मरण और ऑप्शन डी ललित निबंध। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है, एक प्रकार की ये निबंध है। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदु युग और ऑप्शन डी स्वातंत्र्योत्तर युग। बताए स्वातंत्र्योत्तर युग क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? अब बोलिए, जोर से बोलिए, भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना और ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। बताइए बातचीत के उत्तम तरीका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन डी हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगर आप खुद से बातचीत करते हैं तो आप खुद के बारे में जानिएगा, जिससे आपका वृद्धि और विकास होगा, और यदि आप दूसरों से बात करते हैं तो आप अपने बारे में कम जानिएगा और दूसरों के बारे में ज़्यादा जानिएगा, जिससे आपका उतना ज़्यादा विकास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए तर्क, जिज्ञासा, सी आत्मीयता और ऑप्शन नंबर डी प्रवाहपूर्ण भाषा। कैसी होनी चाहिए? अगर आप संवाद कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
आत्मीयता। आत्मीयता मतलब कि आत्मा से जब आप किसी भी चीज़ से जुड़ेंगे तो उसका जो फल होगा वो बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था यहाँ पे हा था लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग लिखिएगा हुआ था। कब हुआ था ये बताना है। कब, ये सब के सब जो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है उस सब के सब कवि परिचय से पूछा जा रहा है, क्योंकि इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1884 ईस्वी को। ऑप्शन बी 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 ईस्वी को। और ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संगीता स्वयंवर रचना है। संगीता स्वयंवर जो है वो किनके रचना है। संगीता स्वयंवर के रचनाकार कौन है ये बताना। ए बालकृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की। और ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त की। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ए नूतन ब्रह्मचारी, बी 100 अनजान एक सुजान, सी सद्भाव का अभाव और डी परीक्षा गुरु। बताइए इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो परीक्षा गुरु के रचनाकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इसका ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धर्म, ऑप्शन सी रेणुका और ऑप्शन डी प्राच्य विद्या। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी करमवीर, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप और ऑप्शन डी ज्योत्सना। आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर को लॉक किया जाएगा। ठीक है, आंसर को लॉक किया जाए। इसका आंसर होगा हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने जिस मासिक पत्रिका को निकाला था उसका नाम था हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बातचीत किस विद्या की रचना है। ए आलोचना, बी गीत, सी शोध और डी निबंध। इसका आंसर हो जाएगा डी निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रॉबिन्सन क्रशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुना गया था। आप सोच सकते हैं 16 वर्ष तक कोई एक व्यक्ति था जिन्होंने बोला ही नहीं। ऑप्शन ए फ्राइडे के, ऑप्शन बी संडे के, ऑप्शन सी एडिशन के और ऑप्शन डी स्टील के। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए फ्राइडे के। क्वेश्चन नंबर 15, बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार है। बातचीत के रचनाकार कौन है। ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह और डी बालकृष्ण भट्ट। इसका रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बताना है कि बातचीत के माध्यम से वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आखिर ये जो बातचीत नाम का चैप्टर है इसका क्या मकसद है। ऑप्शन ए बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा आंसर इसका ए बातचीत की शैली। क्वेश्चन नंबर 17, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया है किनके द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी कहाँ पे रहते हैं।
ए लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, सी मथुरा उत्तर प्रदेश में और डी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप और ऑप्शन डी पंजाब केसरी। देखिए ये पत्रिका जो है उसका नाम अभी अभी जस्ट बताया जा चुका है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था इसमें, तो अब इसमें आप लोग गलती मत कीजिए और सही आंसर दीजिए। देखिए अभी आप लोग को फोकस करना पड़ेगा ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ जाए। ऐसा नहीं कि वीडियो स्टार्ट कर दिए और आप लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। और साथ ही कोशिश कीजिए कि ये सब जो कविता है वो मॉर्निंग के टाइम में, अभी के टाइम में देखें, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ठंड बढ़ गई है और बच्चे जो है वो कंबल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप कंबल या फिर जो भी चीज़ ओढ़े हुए हैं उसके अंदर में ही रह करके और मोबाइल से क्लास किया कीजिए। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका थी वो कब से शुरू हुआ? ए 1877 ईस्वी, बी 1888 ईस्वी, सी 1890 ईस्वी और डी 1894 ईस्वी। बताइए हिंदी प्रदीप कब से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1877 ईस्वी में। चलिए आप आज के T20 यहीं पे ख़त्म होता है और आज का जो विनर है वो कौन है? वैसा बच्चे जिन्होंने इस 2020 सीरीज में अगर 15 प्लस सही किया है तो वो इसका विनर होगा, और जो नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ। चलिए थैंक यू।